नहीं, ये लोग, ये ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से, जिन्हों का गठबंधन है, इन्हों का बीजेपी से गठबंधन है। अरे के नेता ऐसे हैं जो कोई पॉर्न वीडियो देखता है, कोई जो है देश की बहन बेटियों महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देता है, और कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर देश की बेटी के साथ 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड की जो खबर है, इस देश की बिकाऊ मीडिया, सड़क छाप मीडिया, वो बॉन्ड की खबर नहीं दिखा रही, नहीं पूछ रही नरेंद्र मोदी से सवाल। और मैं खुलेआम, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इस तरह से मांग कर रही है कि केजरीवाल को अंदर, मतलब जिस तरीके से वो अंदर जेल में है, उनको सरकार नहीं चलानी चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी वाले किस मुंह से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना। जो भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफे लेने का अगर इतना ही शौक है तो सबसे पहले इस्तीफा ले हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो असम का मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा करप्टेड इंसान, सबसे बड़ा घोटालेबाज इंसान। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो सारे आरोप और सारे घोटाले उसके ऊपर से साफ हो गए। इस्तीफा लेना चाहिए तो अजीत पवार का लेना चाहिए इस्तीफा, इस्तीफा लेना चाहिए तो शुभेंदु अधिकारी का लेना चाहिए, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लेंगे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले इस्तीफा लेने चले अरविंद केजरीवाल का, जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुनने का काम किया है। जो अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो एक ऑफिसर आदमी है, जिसने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर इस देश की राजनीति में आकर देश का भला करने की सोची, ये लोग उससे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग करेगी तो दिल्ली की जनता करेगी, और दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हर तरीके से खड़ी हुई है, क्योंकि वो जानती है दिल्ली की जनता कि उनका मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने चुना है, वो वाकई में एक ईमानदार आदमी है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो इस देश का और इस देश के विकास के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करता है। करप्शन के केस में गया वो, करप्शन के केस में नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल आज ही ये बात कह दे कि भैया मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, तो उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं होंगे। और कौन सा करप्शन और कैसा करप्शन? जिसको सरकारी गवाह बनाया गया है, उसने 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो लेकर बीजेपी को दिए हैं। आप मुझे बताइए ना, रिश्ता क्या कहलाता है? और उसी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस ने पैसे खाए हैं इस पर। ये 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो लिए हैं, जो सरकारी गवाह बनाए, जिसके गवाह के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब ईडी नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ करेगी? ये पूछता है भारत, जरा मुझे बताइए ना, या बीजेपी से पूछताछ होगी? अब ईडी करेगी कि 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो आपको दिए गए हैं, ये क्यों दिए हैं, और आज वो सरकारी गवाह बन गया? तो ये सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया गया। और आज एक बात बता दूं, मैं एक वकील हूं, लोकतंत्र के अंदर देश की जनता को प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का एक संवैधानिक हक और अधिकार है। आर्टिकल 19 हमें और आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन देता है। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली की जनता मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, उसमें दिल्ली की जनता थी, जो दिल्ली की जनता अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में वहां पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गई, लेकिन उनको विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। लेकिन वहीं जब भारतीय जनता पार्टी धरने और प्रदर्शन करती है तो उनको रोका नहीं जाता। आज मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो आपके बच्चों के हिस्से की रोटी छीनकर अंबानी और अडानी का पेट भरने का काम किया जा रहा है। आपके बच्चों का पेट काटकर करोड़पतियों का पेट भरा जा रहा है। इस देश की सरकार आपको लूटकर उद्योगपतियों का पेट भरने का काम कर रही है, और आपको सिर्फ और सिर्फ तिलक और टोपी के नाम का झांसा देकर हिंदू और मुसलमान में उलझाकर इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। समय रहते नहीं जागे तो इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आप लोग होंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं पार्टी का अनावरण किया गया था, जी, और आज वही भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। जिनके खिलाफ बलात्कार के या तमाम जो सबूत मिलते हैं, वो तो जेल के बाहर रहते हैं। सब कुछ एफआईआर होने के बाद भी वो जेल के बाहर रहते हैं, लेकिन जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता वो जेल के अंदर रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो इस देश के अंदर महिलाओं को फ्री में बस दे रहा है, बस की यात्रा फ्री में दे रहा है, देश की जनता का बिजली और पानी फ्री में कर रहा है, उस देश के मुख्यमंत्री से जो व्यक्ति इस देश की शिक्षा को सुधारने का काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को अंदर डालने का कारण है कि अरविंद केजरीवाल बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के लोग अशिक्षित रहें, पढ़ें तो सिर्फ इस देश में भाजपा के नेताओं के बच्चे पढ़ें, बाकी गरीब का बच्चा आरएसएस में जाए, बजरंग दल में जाए, और बजरंग दल आरएसएस में जाकर इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलने का जो है प्रोपेगेंडा है उसको सीखे।
लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे थे, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे थे, आज उन मुख्यमंत्री को उठा के अगर जेल में बंद किया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बंद नहीं, दिल्ली की जनता को बंद करने का काम किया है। और आज पूरी दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस लड़ाई में। नहीं दे रहा ना, जी कोर्ट भी तो बेल नहीं दे रहा। देखिए मेरी बात सुनिए, पूरा देश जानता है, लेकिन किसी के ऊपर सवाल उठाने पर बहुत सारे जो है आरोप लग जाते हैं, आपके ऊपर केस दर्ज जाते हैं। सबको पता है कि देश में क्या चल रहा है। देश में अघोषित डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जिसका जैसे मन करता है, अखबार इनका है, सब कुछ इनका है, जो इनका मन करता है वो ये छापते हैं, जो इनका मन करता है उसके पक्ष में दिखाते हैं। इस देश की मीडिया अगर कुछ किया है, इस देश को बर्बाद करने का काम इस देश की मीडिया ने किया है और कुछ नहीं किया। 24 घंटे सिर्फ अपने ही देश के लोगों के मन के लिए नफरत फैलाने का काम करती है। मीडिया का काम होता है देश और समाज की हकीकत को दिखाना। अब ये जो 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड की जो खबर है, इस देश की बिकाऊ मीडिया, सड़क छाप मीडिया वो बॉन्ड की खबर नहीं दिखा रही, नहीं पूछ रही नरेंद्र मोदी से सवाल। और मैं खुलेआम कहता हूं कि किसी पत्रकार की इतनी औकात नहीं, इस गोदी मीडिया के पत्रकार के अंदर किसी के अंदर इतना दम नहीं कि प्रधानमंत्री से पूछ सके या गृह मंत्री से पूछ सके कि 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड आपने कैसे लिए। वो एक और जिस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए का है, 5 करोड़ रुपए का है, वो कंपनी 50-50 करोड़ रुपए के बॉन्ड ले रही है। ये पैसा कहां से है? ये पैसा इस देश की गरीब जनता का पैसा है। ये पैसा इस देश की गरीब जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है, जो हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। ये हमारा पैसा है और हमारे बच्चों का पेट काटकर, इस देश के नौजवानों के हक का पैसा छीनकर इन नेता जो हैं उद्योगपतियों का पेट भरने का काम कर रहे हैं। अंबानी अडानी के बच्चों की शादी में करोड़ों खरबों रुपया खर्च हो रहा है। ये पैसा कोई विदेश से नहीं लाया गया, ये पैसा आपका पैसा है, आपके देश के लोगों का पैसा है। लेकिन आपके बच्चों का पैसा छीनकर इनके बच्चों के करोड़ों की अय्याशी में खर्च किया जा रहा है। लेकिन आप अभी भी नहीं जाग रहे। अगर आप समय रहते नहीं जागे तो ये देश, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहेंगे। गठबंधन बना है आम आदमी पार्टी जी। के साथ, जब भी आप लोग इनके हित में बातें कर रहे हैं, वरना आप लोग भी इनके खिलाफ बातें करते आपका हैं। एक मिनट आपका मैंने कि नहीं मैं पहली बात तो ये कि आप किस मुंह से बोल रही हैं। मैंने आपको बोला कि आप बीत नहीं मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई बोले रखी है सदस्यता नहीं। आप लोग का मतलब क्या है? अरे आप लोग का मतलब क्या है? वो सब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ? नहीं, मैंने आपको बोला बीजेपी की कार्यकर्ता है। आप कैसे कह रही हैं? मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी की फ्रेंचाइजी नहीं रखी। मैं इस देश के हित के मुद्दे उठाता हूं और मैं जानता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना अच्छा काम कर रहे थे, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। मैं जानता हूं। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। घर घर तक है, उसका क्या करेंगे? किसकी? पानी की परेशानी लोगों के घर घर तक है। आप कहाँ रहती हैं? विदेश से आई हैं? आपके घर में पानी की दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली में रोहिणी की। आपके घर में पानी की दिक्कत है? तो आप बीजेपी के नेताओं से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। यहाँ कम से कम पानी की दिक्कत, पानी आता तो है, टैंकर तो आता है या नहीं आता? वो भी है या वो भी नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर पानी की दिक्कत है फिर तो आपने कई सालों से पानी नहीं पिया होगा, बिना पानी के जीवन व्यतीत कर रही हैं आप। तो नहीं, मैं आपसे ये तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं आपको, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लोग वरना उनके खिलाफ बोलते हैं, नहीं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी होगी। सुनिए मेरी बात, हाँ, क्योंकि राजनीति में हाँ, नहीं किया जाता है। अच्छा, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने देश की बेटियों को, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बीजेपी का कौन सा नेता है जिसने बेटियों को लैपटॉप बांटने का काम करा हो? बीजेपी का कौन सा नेता है जिसने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया हो? बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो कोई पॉर्न वीडियो देखता है, कोई जो है देश की बहन बेटियों महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देता है, और कोई भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है। ऐसे हैं बीजेपी के नेता। और एक नेता उत्तर प्रदेश के हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने देश की बेटियों को लैपटॉप बांटने का काम किया। और यही कारण है कि जितने भी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, आज वो सत्ता से बाहर हैं। और जिन्होंने देश के लोगों को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद में लड़ाकर आप लोगों का पेट यानी देश की मीडिया को खरीदने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं। देश को बिकवाने का सबसे बड़ा हाथ तो आपका है। आपको पानी की समस्या तो दिख गई, लेकिन आपको ये नहीं दिखी कि देश के कई राज्य ऐसे हैं। सुन लीजिए, अरे जन तक। अच्छा, क्या उन्होंने अपने वादे में वादे करते छोड़ दिए? मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी नहीं गए तो आधी जनता खुश है उनके लिए, मिठाई बांट रही है, उस पर क्या कहेंगे फिर? कौन मिठाई बांट रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली की, अच्छा, दिल्ली की जनता अगर मिठाई बांट रही है तो उनको निगम का इलेक्शन भी जिता दिया है। ये कहाँ भाजपा कार्यालय से पढ़ती हो आप?
नहीं, दिल्ली की जनता ने अगर मिठाई बांट रही है, जनता से बात करिए, उनको ओहो, क्या है? तो दिल्ली की जनता में तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी आते, बीजेपी सत्ता में क्यों नहीं आ गई? अगर इतना अच्छा काम कर रही है, सत्ता में क्यों नहीं आ गई? क्यों सत्ता से बाहर बैठी है? दिल्ली की जनता ने भाजपा के नेताओं को मार के भगाया दिल्ली से, ये समझ लीजिए। तभी तो निगम में जहाँ इनकी सरकार थी, सरकार भी नहीं बचा पाया अपने निगम की। एक आखिरी जी। सवाल, कांग्रेस का खाता फ्रीज हो चुका है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो क्या भाजपा विपक्ष मुक्त भारत चाहती है? नहीं। जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, सत्येंद्र जैन की या संजय सिंह, लगातार विपक्ष के एक एक करके नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का तो खाता फ्रीज हो गई, क्योंकि आपकी जो सहयोगी जो खड़ी हैं पत्रकार महोदय, इन लोगों के खाते तो भर गए। ये जो खाते बंद कर करके इन्हीं का तो खाता भरा जा रहा है और इन्हीं का पत्रकारों का ही पेट भरा जा रहा है, सवाल जनता का पूछने पेट पर- काट के। नहीं, सवाल पूछने अरे पर बातें देखिए शुरू मेरी बात करा सुनिए, देंगे। जवाब अभी ये जो है ना, दिया ये जा लोग, रहा ये ऐसे लोग हैं जो नहीं, बीजेपी आपने से, जवाब जिनों का नहीं दिया। गठबंधन है, नहीं, इन्हों का गठबंधन बीजेपी नहीं से है। गठबंधन है। अरे स्थल पर जनता कहती है, मुझ पर सवाल अच्छा, उठा रहे हैं। यूपी में तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। यूपी में तो जो दिल्ली का पड़ोसी राज्य है मैं तो यूपी, दिल्ली की जो जनता की दिल्ली बात नहीं, कर रही हूँ। दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता परेशान थी। अच्छा, अरविंद जनता केजरीवाल यूपी की नहीं है। अब जेल नहीं, गए नहीं, मिठाई बांट रही है। जनता यूपी की नहीं है, जनता राजस्थान की नहीं है, जनता मध्य प्रदेश की नहीं है ना? कहीं और की जनता ही नहीं, जनता तो सिर्फ वहीं की है जहां पर विपक्ष की सरकार है, जहां सत्ताधारी सरकार है। दिल्ली के 7, एक मिनट, दिल्ली के अंदर 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के भी हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? या सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है? अब मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री को परमिशन नहीं मिलती काम करने की, पुलिस जो है वो अंडर है इनके, केंद्र सरकार के। 7 दिल्ली के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन उनके बारे में तो आपने नहीं पूछा, क्योंकि एक नाचने गाने में बिजी रहता है, एक क्रिकेट के स्टेडियम में बिजी रहता है। सारे तो यही काम करते हैं और ऐसी लोगों को टिकट देती है बीजेपी।